हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। आफ्टर दैट वी विल डू दिस पोर्शन। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन एक्चुअल में है क्या और रिडक्शन है क्या। इन सिंपल लैंग्वेज, जब भी आप करोगे ऐड ऑक्सीजन रिएक्शन करवाने के लिए, क्या ऐड करोगे? ऑक्सीजन। तो फर्स्ट आप लिख लोगे ऑक्सीडेशन में जब भी कहीं रिएक्शन में क्या ऐड हो रही हो, ऑक्सीजन, तो लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी रिएक्शन में दिखे कि ऑक्सीजन का हम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो वहां पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर में हमने ऑक्सीजन ऐड करी, कॉपर में हमने क्या ऐड करी? ऑक्सीजन, तो कॉपर हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। तो मीन्स ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन। क्या करा? कॉपर में क्या ऐड करी? ऑक्सीजन, है ना। तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अब दूसरा आपने देखना स्टेप। फर्स्ट हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, अगर आपने कोई रिएक्शन करवाई और वहां से हाइड्रोजन को क्या कर दिया? मीन्स हटा दिया। रिएक्टेंट में कोई ऐसा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जहां से आप हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो। उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो। तो वहां भी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही होगी, तो भी ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, तो भी आपका ऑक्सीडेशन। जैसे सिंपल ऐसे समझ लो, HCl है, अगर प्रोडक्ट में H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो मतलब यहाँ से H क्या हो गया? अलग हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड था, यहाँ पे ओनली बचा क्लोरीन, इसमें से हाइड्रोजन हट गया। मीन तो क्या होगा? हो गया आपका ऑक्सीडेशन। थर्ड है आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है अगर आपके इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो भी वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जैसे ये है हमारा सोडियम, सोडियम से देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिया, तो +1 की जगह प्लस लिखते हैं, +1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? अलग कर लिया, रिमूव कर लिया, तो यहाँ पे आयन फॉर्म हो गया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो देखिए, ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, सेकंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा कंपाउंड में, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, तो वहां पे होगी ऑक्सीडेशन। कुछ और सोचने की वहां पे जरूरत ही नहीं है, क्या होगी वहां पे? ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसकी कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ऐसे आती है ना। Na पॉजिटिव मीन्स क्या हो जाएगा? ओनली एक इलेक्ट्रॉन दे दी तो 10 ही बचेंगे। 2 + 8 10, 10 + 1 11, है ना। तो 10 ही बचेंगे, मीन्स अलग से एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसलिए ये हो गया Na पॉजिटिव। मीन्स इसके पास ओनली है 10 और 1 कर दिया इसने अलग, है ना। तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है हमारा क्या? रिडक्शन। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, बिल्कुल इसका क्या है? अपोजिट है। जैसे यहाँ पे हम लिखे रिडक्शन। अगर आपको ऑक्सीडेशन दिमाग में बैठ जाएगा तो रिडक्शन बिल्कुल उसका लिखना है आपको अपोजिट, अपोजिट, है ना। यहाँ पे है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ एडिशन का अपोजिट हो जाएगा रिमूवल, तो आप लिख दोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स आपके ऑक्सीजन को क्या करा जा रहा है? हटाया जा रहा है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका होगा रिडक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, नेक्स्ट प्रोडक्ट में अगर कॉपर अलग हो गया, इसमें से ऑक्सीजन क्या कर ली? अलग, तो वो हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो रिमूवल का अपोजिट एडिशन, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, जब भी रिएक्शन में हम ऐड कराएं क्या? हाइड्रोजन, तो वहां पे हो जाएगा आपका रिडक्शन। ये रिएक्शन आपको देखे जैसे +H करके कुछ भी आगे प्रोडक्ट बन रहा है, तो हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन। यहाँ पे देखिए था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशन कब होगी, देखो जैसे हम क्लोरीन लिखते हैं ना, क्लोरीन, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, ऐड कर दो, तो बन जाता है क्लोरीन नेगेटिव, है ना। ऐसे जब एडिशन होती है ना, तो यहाँ पे जब कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, तो एक टाइप से आप बोल सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिमूवल, तो ये होगा ऑक्सीडेशन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो एडिशन। क्लोरीन का है ना जैसे 2 8 7, तो यहाँ पे आपको 8 चाहिए थर्ड सेल, तो आपका ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कंप्लीट इनर्ट गैस जैसे होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, वैलेंसी वगैरह वो। तो यहाँ पे देखिए 2 8 7 है, तो अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो मीन्स यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो आपका क्या है ये रिडक्शन। तो ये 3 स्टेप आपने ध्यान रखने हैं रिडक्शन में भी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही हो, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, तो वो होगा आपका रिडक्शन। एंड जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो होगा आपका ये अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट ऑक्सीडेशन। आप एक चीज याद कर लोगे, समझ लोगे, जैसे ऑक्सीडेशन समझ लिया तो रिडक्शन उसका अपोजिट होगा, या रिडक्शन समझ लिया तो ऑक्सीडेशन उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो चलिए आज करते हैं अब नेक्स्ट जो बुक में है, ठीक है। तो इसमें आपको एक्टिविटी दे रखी है 1.11, जिसमें दे रखा है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए एक आपको चाइना डिश दे रखी है, इसमें कॉपर डाला, कॉपर डालने के बाद आपको इसको क्या करना है, हीट। तो देखिए कॉपर होता है ब्राउन कलर में, ये हमने एक्टिविटी पहले करी थी जिसमें आयरन नेल डाली थी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउन सी लेयर आ गई थी, तो वो थी कॉपर की, तो मीन्स कॉपर हुआ आपका ब्राउन कलर में। जब इसको हीट करा तो आफ्टर हीटिंग इसका कलर चेंज हो गया ब्लैक में। किस में चेंज हो गया, ब्लैक, ब्लैक में लिखा है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर ऑक्साइड का कलर जैसे ब्लैक होगा, तो ये आफ्टर हीटिंग जो है इसके ऊपर लेयर सी आ गई ब्लैक कलर की। तो वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। अब ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मीन्स देखिए जब आपने कॉपर लिया, कॉपर को हीट करा, तो हीट जब कर रहे हैं तो नेचुरल यहाँ पे क्या होगी, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन भी होगी, तो कॉपर ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन के साथ। मीन्स कॉपर में क्या ऐड होगी, ऑक्सीजन, और बन गया आपका प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर में ऐड हो गई ऑक्सीजन, प्रोडक्ट CuO इकट्ठा बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो ये है क्या है आपका ऑक्सीडेशन, ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट सिंपल ये लिखा, जैसे Cu कॉपर, आप इसको बैलेंस करके बाद में लिख सकते हो, पहले लिख लेना। जैसे कॉपर है उसमें हमने ऐड करी ऑक्सीजन, बन गया कॉपर ऑक्साइड। बट O2 होता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट O2 होता है, सिंगल O नहीं होता। तो अगर हम 2 यहाँ लिखें CuO2 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सिंपल 2। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला मीन्स CuO होता है, तो यहाँ पे 2 लगाया। अगर यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे देखिए कॉपर ओनली 1 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब CuO2 क्यों नहीं होता, देखिए CuO क्यों होता है, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की होती है -2, तो हो गया ये बैलेंस ना, +2 -2। तो यहाँ पे ओनली कॉपर ऑक्साइड होगा CuO, ना कि CuO2, क्योंकि CuO2 का अलग हो जाएगा। तो ये 2 2 जब 4 -4, तो कॉपर -4 तो होगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। इसलिए क्या लिखते हैं, कॉपर ऑक्साइड को जनरल फॉर्म में CuO। अब बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही ये ऐसे एग्जिस्ट करती है, तो अगर 2 है तो नेचुरली है, क्या होगा, यहाँ पे 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लगाए तो कॉपर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ इस कॉपर को 2 बनाने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो